दोस्तों आज 24 अगस्त है। हम हाजिर हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। ईरान पर अमेरिकी नई पाबंदियों का खतरा। अमेरिका ईरान पर नई सख्त माशी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो इन पाबंदियों के सामने नहीं झुकेगा और इन्हें नाकाम बना देगा। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी की वजह से तेल की तरसील और आलमी कीमतों पर भी दबाव है। गजा में जंग बंदी फिर खतरे में। गजा में इस्राएली हमले जारी हैं और हालिया हमलों में फलस्तीनियों की हलाकतें भी हुई हैं। एक 4 साला बच्चे की हलाकत के बाद भी जंग बंदी की उम्मीदें कमजोर हुई हैं। इस्राएल ने हमास को ड्रोन, गुब्बारे या पतंगे भेजने पर मजीद कार्रवाई की धमकी दी है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के शहर क्रियोविया में रूसी ड्रोन हमले से एक शॉपिंग मॉल तबाह हो गया और कम से कम 16 अफराद मारे गए। दर्जनों से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और इमदादी कारकुन मलबे में तलाश करते रहे। यूरोपीय यूनियन ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए रूस पर मजीद पाबंदियों का इशारा दिया है। यूक्रेन में जंग के दौरान इंतखाबात का सवाल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग के दौरान इंतखाबात कराना मुल्क को अंदरूनी तौर पर तकसीम कर सकता है। इनके मुताबिक पहले जंग खत्म करना और मुल्क की सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। यूक्रेन के कानून में भी जंग के दौरान आम इंतखाबात पर पाबंदी है। अमेरिका और कनाडा की तिजारती जंग तेज। अमेरिका ने कनाडा की कई दरामदात पर 50% तक नए टैक्स आयद किए हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने जवाबन अमरीकी मसनूआत पर भी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। दोनों कंट्रीज के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई है। चीन में रोबोट ने यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। चीन में होने वाले आलमी ह्यूमनाइड रोबोट मुकाबलों में एक रोबोट ने 100 मीटर दौड़ में 9.39 सेकंड का वक्त बनाया है। यह वक्त यूसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के इंसानी आलमी रिकॉर्ड से कम है। बीजिंग में होने वाले मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। कोंगो में इबोला की वबा तशवीशनाक। जमहूरिया कोंगो में इबोला की वबा तेजी से फैल रही है और आलमी सेहत के इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस वबा में ऐसा वायरस शामिल है जिसके खिलाफ अभी मखसूस वैक्सीन या इलाज दस्तयाब नहीं है। दूर दराज इलाकों और सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से बीमारी पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो रहा है। शुमाली कोरिया और जापान में कशीदगी। शुमाली कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने जापानी सियासतदानों के मुतनाज़ा यासुकोरी मज़ार के दौरों पर सख्त एतराज़ किया है। प्योंगयांग ने जापान पर अस्करी सोच दोबारा बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया है। इससे पहले शुमाली कोरिया तकरीबन 10 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी दाग चुका है। आलमी मंडियों की नजरें ईरान और तेल पर। एशियाई स्टॉक मार्केट्स आज ज्यादातर मामूली तब्दीली के साथ रही। सरमायाकार ईरान पर मुमकिन अमरीकी पाबंदियों और तेल की कीमतों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। साथ ही अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA के आने वाले माली नताइज भी आलमी मार्केट के लिए अहम बन गए हैं। दुनिया में मौसमियाती खतरात बढ़ने का खदशा। आलमी मौसमियाती इदारे के मुताबिक एल नीनो मजीद मजबूत होने की तवक्को है। इससे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी, बारिश, खुश्क साली और खुराक की पैदावार मुतासिर हो सकती है। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं और कर रहे हैं कि एल नीनो के माशी और माहौलियाती असरात कई मुल्कों तक फैल सकते हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।